हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अगेन ऑन माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम DSSB के जो हमारे PQ हैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, वो सारे ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द चंदरगढ़ फोर्ट सिचुएटेड। तो ये जो चंदरगढ़ फोर्ट है ये कौन सी स्टेट के अंदर स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर मैंने साथ साथ दिए हैं आपको। सो करेक्ट आंसर इज हियर महाराष्ट्र। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज शोभना नारायण वेरी रिनॉल्ड। शोभना नारायण निम्नलिखित में से कौन से नृत्य कला के लिए जनप्रिय है। ठीक है, अब देखिए जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो हिंदी में कर सकते हैं और इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट इंग्लिश को प्रेफर करते हैं वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो दोनों ही लैंग्वेज में मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे कथक। नेक्स्ट देखते हैं, मेहरानगढ़ किले की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इन विच ईयर वॉज द मेहरानगढ़ फोर्ट सिचुएटेड। तो ये करेक्ट आंसर हमारा रहेगा 1459, 1459 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोआ एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। गोयान और मिट्टी का वाद्य यंत्र है, क्या है भाई। करेक्ट आंसर है यहाँ पे घुमोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिहुला फेस्टिवल वेरी पॉपुलर। जो बिहुला त्योहार है वो इनमें से किस राज्य में बहुत लोकप्रिय है। कौन सा फेस्टिवल पूछा है भाई, बिहुला फेस्टिवल। तो ये कहाँ पे है, बी से आप इसका कॉम्बिनेशन याद रखिए, बिहार में ये फेस्टिवल बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टिल विच ईयर वॉज इंडिया इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब हिंदी में इसको समझ लीजिए, किस वर्ष के पूर्व तक भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। तो किस ईयर तक था भाई, 1921 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। देखिए जो ये पंचवर्षीय योजना थी ये लागू की गई थी अलग अलग सालों में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो पूछा गया है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड क्या था, उसकी अवधि क्या थी। तो भाई ये था हमारा 1956 से लेके 61 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नाबार्ड। मतलब इनमें से कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिशों के कारण जो नाबार्ड है उसका गठन किया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है श्री बी शिवरामन समिति। ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ फंड allocation has been announced in the union budget 2020-21 for education sector। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, आई थिंक हिंदी में समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं इंग्लिश में भी बोलती हूँ। तो शिक्षा क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट जो कि कब दिया गया, 2020 और 21 में कितने धन आवंटन की उसमें घोषणा की गई थी। तो ये है भाई 99,300 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मैनी मोर एयरपोर्ट विल बी डेवलप्ड बाय 2024 फॉर द उड़ान स्कीम एज पर द यूनियन बजट 2020 और 21। अब क्वेश्चन है कि 2024 तक उड़ान योजना के अंतर्गत कितने और हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे। तो देखिए वैसे तो ये करंट का क्वेश्चन है लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि 2024 अभी चल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे उस बजट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा 100। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज जीरो वैलेंसी। जीरो वैलेंसी मतलब वहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन उसके सर्कल में नहीं होता। तो कौन सा तत्व है जिसकी संयोजकता जो वैलेंसी है वो जीरो होती है। तो जो हीलियम है उसकी वैलेंसी जीरो होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन चौक। सभी को पता है जो टीचर स्कूल में यूज़ करता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक यूज़ करता
है लिखने के लिए। तो अगर पूछा जाए कि उस चौक में प्रेजेंट क्या होता है, तो प्रेजेंट होता है भाई कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन द चौक। यहाँ पे भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन पर यूनिट मास। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा एक फूड है, एक खाद्य पदार्थ है जिसमें प्रति इकाई द्रव्यमान में प्रोटीन की सबसे अधिक प्रतिशतता है। मतलब उसमें प्रोटीन की मात्रा, वैसे तो सारों में प्रोटीन है लेकिन सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो प्रोटीन की किस में होती है, तो वो भाई मांस के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following organism classification does Anabaena belong to? देखिए एनाबीना जो है ना वो एक बैक्टीरिया है। ठीक है, जीव वर्गीकरण में अगर हम एनाबीना की बात करें तो एनाबीना एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया हमारा किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, मोनरा के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए जब एक बार हिंदी में देख ले, पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। जैसे सभी को पता है कि मान लिया ये प्लांट है और प्लांट की जड़ जो नीचे होती हैं, अब वो जो वाटर प्लांट को मिलता है वो रूट के थ्रू प्लांट के सारे पार्ट्स तक जाता है। ठीक है, और वो जो रूट्स होती हैं, रूट्स जो होती हैं वो पानी को कहाँ से लेती है, सोइल से एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का रूट्स में, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है ये हमसे पूछा गया है। तो उस प्रोसेस का नाम है ओस्मोसिस, और हिंदी में हम उसको बोलते हैं प्रासरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011। कैसे बताना है, इन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब जनगणना 2011 प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है भाई, 382। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ। लॉन्गेस्ट लेंथ मतलब कौन सी एक नदी है जिसकी जो लंबाई है वो सबसे अधिक है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा गोदावरी। गोदावरी की लंबाई सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फ्लोरिस्टिक रीजन कैन इंडिया बी डिवाइडेड इनटू। पूछा क्या है कि भारत को कितने वनस्पति क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल आपसे वनस्पति क्षेत्र पूछ लिए हैं, आप वनस्पति क्षेत्र के नाम भी ध्यान रखिए। तो ये कितना है, टोटल वनस्पति क्षेत्र जिसमें इंडिया को डिवाइड किया जाता है वो है भाई हमारे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द विंटर मॉनसून। मतलब कौन से शीतकाल, इनमें 4 ऑप्शन में से किसे शीतकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है। तो जो पूर्वोत्तर मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, उसको शीतकालीन मानसून के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर्स सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वंदे मातरम sang फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो ये कब गाया गया था भाई, जब राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र 1896 का चल रहा था, तब ये वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द संगम असेंबली हेल्ड। मतलब कौन से शहर में संगम की सभाएं आयोजित की गई थी। तो ये थी भाई मदुरई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वर द मंगल काव्य रिटन। मंगल काव्य किस भाषा में लिखे गए थे। तो मंगल वाक्य काव्य, इसमें काव्य वाक्य, वो बंगाली भाषा में लिखे गए थे। इन विच ईयर डिड तिमूर कैप्चर्ड दिल्ली। मतलब जो तैमूर था उसने दिल्ली पर कब कब्जा किया था। तो ये सन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये
1398 के अंदर जो तैमूर था उसने दिल्ली पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज द पद्मा अवार्ड अनाउंस्ड, मतलब पद्म पुरस्कारों की घोषणा निम्नलिखित में से किस दिन की जाती है। तो जो पद्म पुरस्कार की घोषणा है वो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which out of the following had served as the first Indian commander in chief of the Indian Army, मतलब भारतीय सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया था किसने, जनरल KM करियप्पा ने। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो ये बुक का नाम है भाई द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इस पुस्तक के लेखक का नाम हमसे पूछा गया है, तो लेखक है इसकी अरुंधति राय। CEO कौन है ट्विटर के, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, ट्विटर सब यूज करते हैं, तो ट्विटर के CEO हैं जैक डोर्सी। What is Mukesh Ambani rank in the latest world billionaire list by Forbes, मतलब फोर्ब्स द्वारा जो विश्व अरबपतियों की सूची जारी की गई है उसमें मुकेश अंबानी की रैंक क्या है, तो यहाँ पे मुकेश अंबानी की रैंक है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वॉज ऑब्जर्व एज द वुमेन डे इन 2020। अब ये 2020 हो या 2021 हो, जो वुमेन्स डे है वो सेलिब्रेट हमेशा ही 8 मार्च को किया जाता है। जो महिला दिवस मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू जियो टैग कम्युनिटी किचन्स। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा राज्य सामुदायिक रसोइयों को जियो टैग करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। तो रसोइयों को भी जियो टैग करने वाला जो प्रथम राज्य बना है हमारे इंडिया का वो है भाई यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन द क्रू डेमो 2 मिशन। तो कौन सी स्पेस एजेंसीज हैं या हम ये बोले कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जो क्रू डेमो 2 मिशन से जुड़ी है, तो उनमें एक नासा है और दूसरी है स्पेस एक्स, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैड लॉन्च द ऐसे करो ना ऐप। ऐसे करो ना ये एक ऐप का नाम है फॉर फाइटिंग कोविड-19। तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए भैया, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दिल्ली ने। ठीक है, कोविड-19 से लड़ने के लिए या मूल्यांकन करो ना ऐप, ठीक है, ये ऐप लॉन्च की है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empower each house of the parliament to make rule for regulation subject to the provision of this constitution, its procedure and conduct of its business। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की प्रत्येक सभा को अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये अनुच्छेद 118(1) में ये सारी चीज़ें आती हैं। इन विच ईयर वॉज द फजल अली कमीशन अपॉइंटेड। फजल अली आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो किस वर्ष की गई थी, 1953 में। In which of the following countries did the concept of public interest litigation originate? निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी, तो ये सबसे पहले कौन से देश में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यरत कॉलेजियम सिस्टम को एक नए राष्ट्रीय न्यायिक आयुक्ति आयोग से प्रतिस्थापित किया गया है, तो ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था भाई, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज़ वॉन द प्रो कबड्डी लीग 2019।
तो 2019 का पूछा है, ये उस टाइम का था। आपको जो एट प्रेजेंट प्रो लीग कबड्डी हुआ था उसका आपको ध्यान रखना है, ये आप क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम वॉज प्रकाश अमृतराज एसोसिएटेड। तो प्रकाश अमृतराज जो एसोसिएटेड है वो किस खेल से संबंधित है भाई? टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग डजंट फीचर अमंग द विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाय 2020 एडिशन ऑफ द विजडन एल्मेनैक। मतलब विजडन एल्मेनैक के 2020 संस्करण द्वारा विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? रोहित शर्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स डिड पील प्ले फॉर? ठीक है, ये आंसर है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी टीम के लिए पेले खेलते थे? ठीक है, ये पेले है यहाँ पे। पेले किसके लिए खेलते थे ये बताना है, तो ये ब्राज़ील की तरफ से खेलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, जो भारत का कुचिपुड़ी नृत्य है उसका उत्पन्न कौन से स्टेट से हुआ है? ये आपको ध्यान रखना है, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। बीबी का मकबरा, ठीक है, ये किस स्टेट में हम बोल सकते हैं स्थित है? तो ये बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में स्थित है। भूंगल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? यहाँ से आप देख सकते हो इंग्लिश में, और ये हिंदी में क्वेश्चन हमारे पास है। जो भूंगल है वो एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, हवा के वाद्य का यंत्र है। नेक्स्ट में हमने सही मिलान करना है भाई। देखिए कौन सा कलाकार है और संगीत वाद्य यंत्र का सही मिलान हमने करना है। एक मिनट। फर्स्ट एल सुब्रमण्यम वायोलिन, ये बिल्कुल सही है। उस्ताद अमजद अली खान तबला, इनसे ये तबले से रिलेटेड नहीं है। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, ठीक है, युगम सही है तो मतलब कौन कौन सा है? पहला और तीसरा। नेक्स्ट है, डैश इज वन ऑफ द मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। मतलब राष्ट्रीय आय की गणना करें हम तो उसके लिए एक मेथड क्या है, एक विधि क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा उत्पाद विधि। नेक्स्ट है भाई, व्हाट इज द ईयर हुज प्राइस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी कॉल्ड बेस ईयर। तो उस ईयर को क्या बोलते हैं जिसमें हम जो हमारी वास्तविक जीडीपी है उसकी गणना के लिए वो वर्ष होता है, तो उस वर्ष को बोला जाता है आधार वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की लिखत नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये तो है भाई चल निधि समायोजन सुविधा, लेकिन आरक्षित निधि जमा अनुपात ये हमारी रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की लिखत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग के पंचवर्षीय योजना का समान लक्ष्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शहरीकरण नहीं है, ये तीनों हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज कंटेन्ड बाय कर्ड। मतलब इनमें से कर्ड होती है दही, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड मिलता है दही के अंदर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डैश फाइट विद जर्म्स डेट में एंटर आर बॉडी। अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारे शरीर में रोगाणु एंटर कर जाएं तो उनको नष्ट करने के लिए कौन सा ब्लड का सेल काम आता है? तो देखिए आरबीसी का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना, और ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का ब्रेक डाउन जो होता है उससे हम एनर्जी गेन करते हैं। लेकिन अगर शरीर के अंदर कोई फॉरेन जर्म्स या कैसे भी बाहर से वायरसेस एंटर करते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी में क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिनको सोल्जर ऑफ द बॉडी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं रोगाणुओं से। श्वेत रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेल्युलर, मतलब हमने ऐसा नाम बताना है कि इन दोनों में से जिसके अंदर एक ही सेल होता है उनकी पूरी बॉडी में। जैसे हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर एक सेल होता है और वो एक सेल ही उनकी बॉडी के लिए हर फंक्शन को परफॉर्म करता है, चाहे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, एवरीथिंग इज परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल ऑफ देयर बॉडी। तो ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म, अमीबा भी और पैरामीशियम भी, ये एक कोशिका है, यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे भी आर्गन मोनोएटॉमिक है और हाइड्रोजन डाईएटॉमिक है। हाइड्रोजन देखते हो ना आप, H2 लिखते हैं हाइड्रोजन को, तो मतलब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हैं, डाईएटॉमिक है, और आर्गन को AR लिखते हैं, इसका मतलब ये मोनोएटॉमिक है। तो ये दोनों ही युग्म हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट क्या है। सम ऑफ काइनेटिक एंड हीट एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी जब मिलती है तो क्या हम उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट है वो ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ठीक है, मूव करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है वर्ल्ड का, ये हमने बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, कॉन्टिनेंट होता है भाई महाद्वीप। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, डैश इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर। हमारे एटमोसफियर के अंदर अलग अलग जो लेयर्स हैं वो प्रेजेंट होती है। तो सबसे ऊपर अपर लेयर होती है जो होती है एग्जोस्फियर। ठीक है, पहले स्ट्रेटो होती है, फिर थर्मो होती नहीं, पहले ट्रोपो होती है भाई, फिर स्ट्रेटो होती है, थर्मो होती है, और ऊपर सबसे एक्सोस्फीयर होती है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिलेट्स इज करेक्ट। इट कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सोइल। क्या हम सिर्फ मोटे अनाज के संदर्भ में हमने बताना है, क्या यह कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है। यह एक हार्डी फसल है जिसे कम तापमान और पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। किसके बारे में पूछा गया है? मिलेट्स के बारे में। तो यहाँ पे ये दोनों ही इसके लिए क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स बताना है, मतलब वहाँ पे मेटल नहीं होती। ये भी जो भी मिनरल्स होगा, जो भी खनिज होगा, इनके अंदर मेटल नहीं होती। तो चूना पत्थर जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन, और मीका जिसको बोलते हैं अब्रक, ये दोनों ही कैसे मिनरल है? नॉन मेटालिक मिनरल है, इनके अंदर कोई भी मेटल प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हड़प्पा इज करेक्ट। हड़प्पा के संदर्भ में क्या सही है? तो ये वहाँ पत्थर की मोहरें बनाते थे, बिल्कुल बनाते थे। उन्होंने सुनहरे डिजाइन के साथ टाइल्स बनाई, तो ये ऐसा हड़प्पा टाइम में नहीं बताया गया, लेकिन आप पत्थर की मोहरें वहाँ पे बनती थी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों ही हमारे वेद हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जिसमें चारों मेंशन है, हमारा करेक्ट रहेगा। किस वंश के काल में दिल्ली एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी? तो किसके काल में बनी थी? राजपूतों के काल में दिल्ली एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किताब उल हिंद के संबंध में सही है? किताब का नाम क्या है? उल हिंद। इसके संबंध में सही बताना है। यह अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी, यह अरबी में लिखी गई थी। तो दोनों हमारे यहाँ करेक्ट है। उल हिंद जो बुक थी यह अलबरूनी ने लिखी थी, और कौन सी भाषा में
लिखी थी? अरबी भाषा में लिखी थी। हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी जो थी, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे रहेगा CR दास और दूसरा हमारा मोतीलाल नेहरू, दोनों ने मिलकर ही स्वराज पार्टी का गठन किया था। कौन कौन है? CR दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो मुंबई के अंदर खिलाफत समिति का गठन हुआ था। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट पे आते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी भाई अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन वॉन द 2020 पुलिट्जर प्राइज? तो 2020 पुलिट्जर पुरस्कार किस भारतीय ने जीता था? तो चनी आनंद, मुख्तार खान और दार याशीन, ये तीनों ने जीता था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिर हमसे पूछा है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्य नडेला इस पुस्तक के लेखक हैं। भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार, देखिए अब 2020 है, आपको करंट का याद रखना है, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द किसॉक डेवलप बाय DRDO फॉर कोविड-19 सैंपल कलेक्शन? तो वो जो था नमूना संग्रह, उसका नाम क्या था? कोवसैक। UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26, जैसे क्लाइमेट को लेके अलग अलग कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, तो उसमें हमारी जो 26 COP है वो कहाँ पे होगी? UK में। तो आपको ये COP अब एट प्रेजेंट कौन सी चल रही है वो भी ध्यान रखना है, और कौन सी कंट्री में होगी ये भी आपको ध्यान रखना है। RBI इन मार्च 2021 में RBI ने डैश पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया, तो ये भी उस टाइम का करंट का था, SBI ने लगाया। आपको सिर्फ करंट के क्वेश्चंस को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू IQ एयर 2020 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, विच इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल या सिटी? तो वो हमारी न्यू दिल्ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा या भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान में है? तो पंजाबी और बंगाली, दोनों ही भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान के अंदर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है? तो दूसरा जो अनुच्छेद है वो संबंधित है। नेक्स्ट है भाई, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जो महान्यायवादी है, जिसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में 10वां संवैधानिक संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो जो 10वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1961 के अंदर। ये आप स्किप कर सकते हो, उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था। ये IPL 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड था भाई जोफ्रा आर्कर को, तो ये भी आप छोड़ सकते हो। ये भी छोड़ सकते हो, विच कंट्री वॉन द ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप? बांग्लादेश। 2020 का ये आपसे पूछा गया, उससे हम 4 साल आगे आ चुके हैं, तो आप ये ना भी ध्यान रखो, ना इन क्वेश्चंस को पढ़ो, तो यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपको करंट का ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पोर्ट और स्पोर्ट पर्सन इज करेक्ट? हॉकी जो है पॉल पोग्बा और फुटबॉल सोहेल अब्बास, तो ये दोनों ही गलत हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई हमारे, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो DSSB के टीचिंग एग्जाम्स हुए थे उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप यहाँ उस टाइम का जो करंट का पोर्शन था उसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अभी का जो करंट चल रहा है उस पर फोकस करना है। बाकी क्वेश्चंस आप कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस पीछे से ही उठाए जाते हैं। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।